श्रवण सुनई रस से। यदि हम इधर हवन करेंगे या भगवान का नाम स्मरण करेंगे, यदि रसायन के कानों में चला जाएगा या हवन का धुआं उसके नाकों में चला जाएगा तो हमको सब खत्म हो। सबके मन में डर समा गया। असभ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं पाना। दुनिया में सब लोग इतना भ्रष्ट हो गए आचार विचार से कि धर्म का कार्य सुनना ही नहीं चाहते। धर्म सुनिए नहीं कहना। तीन बहुविधि कासई देश निकासई। जो व्यक्ति वेद और पुराण का बात करता था उसको उस देश से निष्कासित देशद्रोही का नाम दे दिया है। ये देशद्रोही उसको देश से निष्कासित किया है। ऐसे डर के कारण भी कोई धर्म और पुराण का बात नहीं करता था। उसी समय रावण कहीं कानों से सुन पाता, उसी समय सर्वोच्च दौड़ता, कुछ भी होने नहीं पाता, वह सबको पकड़ कर विध्वंस कर देता, सबको नष्ट कर देता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया, जो कोई धर्म की बात वेद पुराण सुनता और कहता उसे त्रास देकर देश से निकाल दिया जाता। राक्षस घोर नीति करते हैं, दुष्ट बढ़ गए, चोर लंपट पराये और धन पराई स्त्रियों का शोषण करते हैं। माता पिता का बात नहीं सुनते हैं, देवता को मानते नहीं हैं। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करो वावहि सेवा। माता पिता देवता की बातों को नहीं सुनते हैं, साधु से ही अपना सेवा करवा रहे हैं। जिनके यह चरण भवानी, शंकर जी कहते हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने भूमि से चर सब प्राणी। हे जगदम्बे के जिसके अंदर ये आचरण है ना, उसको आप असुरी समझिए, वो इंसान नहीं है, वो राक्षस ही है। माता पिता और देवताओं की कोई नहीं मानता, संतों से उल्टी सेवा लेते हैं, संतों से ही अपना सेवा करवाते हैं। ये सब राक्षसों का आचरण है। भगवान शंकर कहते हैं कि ये पार्वती ऐसे लोग ही राक्षस कहलाते हैं। पृथ्वी पर धर्मी और परद्रोहियों का बोलबाला हो गया। रावण से भयभीत हुई पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी माता धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई कहां जहां सुरम निझारी। धारण कर जहां देवता और मुनि छिपे थे, वहां जाकर कष्ट सुनाया कि हे देवता, अब भार सहा नहीं जा रहा है, कुछ तो इसका उपाय करिए। वहां से भी सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, मेरा भी कुछ बस चल नहीं रहा है, ऐसा करिए अब हम लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास चलते हैं, जो जगत पिता हैं, ईश्वर ही हैं। सभी देवता विचार करने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो कोई वैकुंठ जाने की कहता, तो कोई क्षीर सागर जाने को कहता। तो भगवान शिव कहने लगे कि ज्यादा कुछ नहीं, सुनिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक
सर्वत्र समाना, सभी जगह सर्वत्र व्याप्त है, उनके बिना कोई कार्य ही नहीं होगा। तो प्रभु आएंगे कैसे? तो प्रेम ते प्रगट होहि मैं जानी, प्रेम से भगवान प्रकट होंगे। अच्छा ये बताइए कि दूध में दही भी रहता है, मट्ठा भी रहता है, मक्खन भी रहता है, घी भी रहता है, लेकिन उसको निकालने का कला है कि कौन कैसे निकले। अच्छा मान लीजिए कि हम दूध ले लिए और दूध में से हम ले जाकर सोचे कि हम घी निकाल कर खा ले, उतना आसान नहीं है। हम सोचे कि माला ले ले और माला लेकर बैठ जाए, भगवान का नाम ले और भगवान सामने प्रकट हो जाए। भगवान कहाँ से आए? उसके लिए आर्त भाव, प्रेम होना चाहिए कि प्रभु अब तो आ जाइए। एक राजा का 3 प्रश्न था कि भगवान रहते कहाँ हैं और भगवान करते क्या हैं, और भगवान कहाँ रहते हैं, ना भगवान मिलते कहाँ, भगवान मिलते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं और करते क्या हैं। सभी संतों से पूछे, सभी ऋषियों से, लेकिन कोई, सब लोग अपने अपने मत के अनुसार बताएं, लेकिन वो राजा संतुष्ट नहीं होता। एक समय घोड़ा से जा रहे थे, एक साधु जी मिले और साधु जी से भी यही प्रश्न किए कि गुरु जी एक प्रश्न का समाधान चाहता हूँ कि भगवान मिलते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं और भगवान करते क्या हैं। तो वो कहें कि ये कोई ढंग है प्रश्न पूछने का? पहले हमको बुलाओ, बैठाओ, पानी पियाओ, उसके बाद बताएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा से ज्ञान लिया जाता है। तो राजा के मन में आया कि ये गुरु जी ज्ञान ही लग रहे हैं। बोला ठीक है गुरु जी चलिए, अपने नगर में लेकर गया। साधु जी पूछे कि ये बताओ कि तुम अकेले में सुनना चाहते हो कि सभी को सुनाना चाहते हो? तो राजा बोले कि गुरु जी यदि सभी के सामने हो जाए तो अच्छा है। तो साधु जी बोले ऐसा है, सबको बुलाओ। राजा बोला गुरु जी इतना आसान तो है नहीं कि सभी लोग आ जाएंगे, सबको आने में कम से कम 20 से 30 दिन लगेगा। सबको जाएंगे, सबको निमंत्रण दिया जाएगा किस दिन इस समय आना है, तब सब लोग आएंगे। तो बोले ठीक है, हमको भी कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको नगर से बाहर एक कुटिया बनाओ और वहीं हम रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आदमी सब लोग आ न जाए तब तक तुम हमारे से मिलने मत आना। बोला ठीक है। कुटी बनवा दिए, कुटिया, और उस कुटिया के बगल में एक गृहस्थ रहते जो रोज शाम को गाय चराने आते थे। और साधु जी क्या किए कि एक बार उनसे दोस्ती कर ली। दोस्ती भी एकदम बढ़िया हुआ। तो साधु जी एक बार पूछे कि अच्छा यदि हमारा एक बहाना करना होगा तो कर दोगे ना? बोले हाँ बोलिए ना, क्या करना है? हाँ हाँ बता देंगे, समय आएगा तो बता देंगे। ठीक है बता दीजिए, हम कर देंगे। तो फिर जब 2 दिन बचा तो फिर बोले क्या करना है, बोलिए। अच्छा अगला दिन बता देंगे, आने दो, समय आने दो। तो साधु जी बोले कि ज्यादा कुछ नहीं, तुमको साधु बनना है। साधु बनना है महाराज, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर दुनिया कैसे चलेगा? साधु जी बोले कि साधु बनना है, साधु होना नहीं। साधु होना कठिन है, साधु बनना कठिन नहीं। जैसे खजूर का पेड़ होता है, यदि आप उस पर चढ़ेंगे तो कभी कभी गिर भी सकते हैं। यदि गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, और जब चढ़ेंगे तो खजूर खाने को मिलेगा मीठा मीठा।
वो बोले गुरुजी ठीक है, आखिर करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, राजा के सामने तुम्हारा आरती उतारा जाएगा, पैर धोया जाएगा, लेकिन हाँ तुम डरना मत। वो बोला कि यदि वो सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? तो तुम इतना बोल देना कि अरे राजा साहब क्या छोटा छोटा सवाल पूछते हैं हमसे, ये तो हमारा गाय चराने वाला बता देगा, हमारे बैठे रहेगा, आपको कह देना, हम बता देंगे। बोला ठीक है। सब व्यवस्था हुआ, राजा का निमंत्रण आया कि गुरुजी चलिए सब लोग आ रहे हैं। तो जब राजा गया तो गुरुजी को बैठाया, चरण धोया, आरती उतारा और गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारा प्रश्न है कि भगवान, कोई कहता है कि कृष्ण जी हैं, कोई कहता है शंकर जी हैं, कोई कहता है कि नारायण जी हैं, कोई कहता है राम जी हैं, तो भगवान एक हैं कि अनेक हैं, ये बताएं। दूसरा सवाल है कि भगवान करते क्या हैं और भगवान मिलते कैसे? तो वो बोला कि इतना आसान सवाल हमसे पूछते हैं, ये तो हमारा घर चलाने वाला बता देगा। अब राजा मन ने कहा कि अरे बाप रे, इतना व्यवस्था किए, सबको निमंत्रण दिया, ये कौन है कि गाय चराने वाला दे देगा? अब क्या करें, सुनना तो पड़ेगा। अब वो गाय चराने वाले भेष में साधु बैठे थे। साधु बोले हाँ हाँ गुरुजी हमको सब बता दिया है, हम आपको बता रहे हैं। तो अच्छा ठीक है, आप ही बताओ। पहला प्रश्न है कि भगवान एक है कि अनेक? तो बोला कि राजा साहब आप पढ़े लिखे आदमी, हम अनपढ़ आदमी हैं, गिनती का सवाल आप पूछते हैं, ऐसा कभी कुछ मणि लगा दीजिए। मणि आ गई। अब बोले राजा साहब इसको गिनिए। तो जब एक मणि उठाए, ऐसे उठाए तो बोले एक, जो दूसरा मणि उठाए तो बोले दो। तो किसान बोला दो, ये हाथ में तो एक ही दिख रहा है, तो दो क्यों बोल रहे हैं? राजा बोले तो पुरातन काल से नियम चला रहा है, जहाँ एक और दो मिलते हैं वहां तीन होता है। वो किसान बोले क्या दिख कितना रहा आपके यहाँ? एक है ना। वापिस से क्या समझे कि जब जिस रूप में भगवान की आवश्यकता होती है, उस रूप में अनेक अनेक तरह से अवतरित होता है। भगवान एक ही है, जीरो से पहले भी एक है, 10 पे भी जाएंगे तो वही एक है, हर जगह एक ही है, बस आप अंक लगाते हैं तो वो बढ़ जाता है। लेकिन 1 2 3 4 करते जाइए तो सब एक ही है। ये गणित का सिद्धांत है कि जहाँ 1 और 2 मिलते हैं वहां 3 होता है। ठीक है महाराज, महाराज इतना अच्छा न श्लोक न चौपाई न कुछ, इतना आसान आप समझा दिए, वाह महाराज धन्य है आप। दूसरा सवाल हमारा है कि भगवान मिलते कैसे? तो किसान बोला कह रहे महाराज खिलाते खिलाते तो है नहीं, खाली सवाल पूछते हैं। ऐसा करिए गिलास दूध मंगवाइए तो दूध है। अब वही काम होती है, हाथ में गिलास लिए और उसको ऐसे ऐसे चलाने दिए। राजा देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। राजा प्रश्न उठा दिया कि गुरुजी ये कर क्या रहे हैं? तो बोले कि हमने सुना है कि इसमें घी रहता है, सोच रहे हैं कि इसको निकाल कर खा लें। तो राजा बोला क्या गुरुजी आप भी बात करते हैं, इसके लिए इसको भिगाना पड़ेगा, जोरन डालना पड़ेगा, ये दही बनेगा, दही के बाद इसका मंथन करना पड़ेगा, मंथन के बाद मक्खन निकलेगा, मक्खन के बाद जब इसको गर्म किया जाएगा तब घी आएगा। इतना आसानी से घी थोड़ी मिल जाएगा। तो वो बोले कि अच्छा ये बताइए, जब घी इसी में समाहित है, दूध में ही है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए मंथन करना पड़ता है,
भगवान भी आप ही में। जब आत्म चिंतन करिएगा, जब अपने आप में भगवान को देखिएगा, वो भगवान आपको दिख जाएंगे। भगवान को कहीं इधर उधर नहीं ढूंढना है, अपने में ढूंढिए। आप ही में भगवान है। राजा का तीसरा प्रश्न है कि भगवान करते क्या है? तो ये किसान बोला कि अच्छा ये बताइए कि आप गुरु हैं कि हम गुरु हैं? बोले नहीं, गुरु तो आप हैं। तो आप गद्दी पे बैठे, हमको नीचे बैठाए हैं, ये कोई ढंग है? नहीं नहीं, आइए ना बैठिए। अब बैठ कर वो कुछ बोले नहीं। राजा बोला गुरु जी अभी सवाल के जवाब नहीं दिएगा। तो किसान रूप में साधु जी बोले कि भगवान यही करते हैं, गरीब को अमीर बनाते हैं, अमीर को गरीब बनाते हैं, राजा को साधु की जगह बैठाते हैं, साधु को राजा की जगह बैठाते हैं। यही उनका अंतर का कहाँ भैया? आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला